अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का, आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सर, आपने वीडियोस तो देखनी है, तो सर अगर आप सब्सक्राइब करके देखेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा हमें भी होगा और आप तक भी हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। आपने देख लिया होगा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। स्टेशन के सामने जो मीरपुर ख़ास जामा मस्जिद, उसके साथ वाली गली। और यहाँ आने का एक ख़ास मकसद है। हमारे एक व्यूअर हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर होते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि सर मुझे एक शख्स को ढूंढना है, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें तो। मैंने कहा सर बसत शौक़, मैं ज़रूर करूँगा और ये आपकी मदद नहीं होगी बल्कि मुझे इससे खुशी होगी। उसी सिलसिले में यहाँ मौजूद हूँ मैं। और रास्ते में आने वाली कुछ चीज़ें, कुछ मनाजिर, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग जो कि आई थिंक 1942-43 सामने लिखा हुआ है। रहना नसीब नहीं हुआ, उसने ये बनाई होगी क्योंकि वो पार्टीशन में यहाँ से मूव कर गया इंडिया। और यहीं से मैंने मालूम किया है, मुझे पता चल गया है कि डेंटर यहाँ कहाँ होते थे। तो डेंटर तो यहाँ और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मुझे ख़ास डेंटर को ढूंढना है। बाज़ औक़ात आपको खुशी भी होती है जब आप मंजिल पर पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं जिनमें मुझे मंजिल पर पहुँचने के बाद दुख भी हुआ है। तो उसी में से और आज मैं जिस शख्स को ढूंढ रहा था, वो शख्स का पता तो मुझे मिल गया है, लेकिन हाय हाय हाय, अब मेरे वो मोहतरम दोस्त, क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली कि मैं उनका नाम ले सकता हूँ वीडियो पर या नहीं, तो इस वजह से इखलाकी तौर पर मैं पाबंद हूँ कि बिना किसी की परमिशन के उसे इस तरह से एक्सपोज करूँ ना करूँ। तो ये मैंने कुछ असूल तय किए हुए शुरू से ही कि यार हमने जो ये काम करना है उसमें एथिक्स का ख्याल रखना है। तो मुझे बताया गया है जिस जगह वो डेंटर साहब की दुकान होती थी, मेरा ख्याल है कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो मैं निक्का डेंटर की दुकान पर पहुँच चुका हूँ। ये सामने निक्का डेंटर की दुकान है। अगर आप आते हैं स्टेशन रोड से तो यहाँ पर एक स्पोर्ट्स की दुकान होती थी ना, कालेकान पंप पे ये बन रहा है। क्या कादर स्पोर्ट्स था? कादर स्पोर्ट्स की दुकान भी यहाँ सामने होती थी। वो जगह डिमोलिश हो गई हैं, वो बन रही हैं। ये है निक्का डेंटर की दुकान और निक्का डेंटर अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि हम उस जगह तक तो पहुँच गए, लेकिन निक्का डेंटर तक नहीं पहुँच पाए। अब सुना है कि उनके एक भाई हैं, वो कहाँ काम करते हैं? सामने क्या दुकान का नाम है जहाँ वो काम करते हैं? वसीम भाई के पास लिखा हुआ है। हाँ सोहेल, वो सामने नीचे दुकान है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो पता मुझे चल चुका है कि उनके एक भाई हैं जो कि यहाँ काम करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे रब्ता कर पाऊँ और उनका फ़ोन नंबर ले लिया जाए। और मेरे मोहतरम व्यूवर जिन्होंने मुझे कहा वो पाकिस्तान में नहीं रहते, उन तक मैं ये पैगाम इस वीडियो के ज़रिए भी और पर्सनली भी पहुंचा दूंगा। मुझे कुछ आगे जाना है, कुछ और चीज़ें भी रिकॉर्ड करनी है मुझे। तो पहले बाबू साहब का पता कर लेते हैं। उनके भाई का नाम बाबू है और वो यही काम करते हैं, डेंटिंग का या पेंटिंग का। निक्का डेंटर तो हमें नहीं मिले, उनके भाई मिल गए हमें। ये उनके भाई हैं। हम इनसे ताज़ियत का भी इज़हार करते हैं, अफसोस का इज़हार भी करते हैं कि निक्का डेंटर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबू साहब डेंटिंग का ही काम करते हैं और इसी दुकान पर मुलाजिम है। बाबू भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहें, थैंक यू थैंक यू। तो भाई ये थी सारी सूरत हाल। अब मुझे हमारे उस मेहरबान व्यूवर को पता लगेगा, उसका यकीनन इतना मजबूत ताल्लुक़ तो होगा निक्का उस्ताद से कि उसे कई सालों के बाद आज भी निक्का डेंटर याद आ रहा है। अब जब वो सुनेगा इस बात को, पता लगेगा उसे कि निक्का डेंटर अब इस दुनिया में नहीं है, तो सर मैं आपके भी दुख में गम में बराबर का शरीक हूँ। और मुझे आज
अफसोस हो रहा है, वगरना अमूमन मुझे वीडियोस बनाकर खुशी होती है कि कुछ अच्छा मैसेज, कुछ अच्छा पैगाम जाएगा। लेकिन सर दुनिया यही है, मौत से किसको रुस्तम गारी है, आज तुम्हारी तो कल मेरी बारी है। हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है। परवरदिगार सबको खुश रखे और ज़िंदगी में कुछ ऐसा हम लोग कर जाएं कि लोग याद करें। आज की ये अब मेरी समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो में मैं कुछ और एडिशन करूं, बल्कि मैं इसमें कुछ और एडिशन करता हूं। और वो एडिशन ये होगा कि मेरे पास एक मुख्तसर 4-5 मिनट की वीडियो मौजूद है। एहसान बलोच साहब जो कि कनाडा के नेशनल हैं, लेकिन ताल्लुक़ उनका यकीनन मीरपुर ख़ास से ही था। वो आए हुए थे 2-4 दिन पहले मीरपुर ख़ास, तो उनसे एक मुलाकात हुई हमारी, तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया था। तो आज की वीडियो में एहसान साहब की वीडियो भी ऐड कर देते हैं। और सर वो देखिए, उन्हें भी मीरपुर ख़ास वो मिस करते हैं मीरपुर ख़ास को। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप वो वीडियो देखिए, वो एहसान साहब वाली, और फिर आपसे इजाज़त। तो ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जब हमने वीडियोस बनानी शुरू की थी तो हमारे जहन में एक थॉट थी कि वो तमाम लोग जो कि मीरपुर ख़ास से मोहब्बत, मीरपुर ख़ास से उनका ताल्लुक, अब मीरपुर ख़ास से दूर हैं और वो अपने शहर की वो गलियां बसिलसिला रोजगार या और किसी पोस्टिंग ट्रांसफर और उस सिलसिले में बाहर चले गए, तो अब वो आना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी की गहमा गहमी, वक्त निकालना, जिम्मेदारियां, परेशानियां, तो हो जाता है ये सब कुछ जिंदगी के साथ, ये सारी चीजें। तो हम उन लोगों तक मीरपुर ख़ास को अब मौजूदा शक्ल कैसी है वो पहुंचा सकें, ताकि वो अपना बचपन, अपनी जवानी के गुजरे हुए दिन, इन गलियों से वाबस्ता, इन मोहल्लों से वाबस्ता यादें उन्हें देखकर खुश हो सके। सर तो हम इस मिशन में किस हद तक कामयाब रहे हैं इसका फैसला आपने कर दिया है। आपके कमेंट्स, आपके जज्बात जो मुझ तक पहुंचते हैं सर, मुझ में और एनर्जी भर जाती है। हमारे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं अकम में, एहसान बलोच साहब, हमारे एक बुजुर्ग दोस्त, चले हमारे दोस्त, बस सिंपल शहरियार बलोच साहब, उनका जिक्र आप कई दफा सुन चुके होंगे, हमारी वीडियोस में भी देख चुके होंगे। उनके बड़े भाई हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है, कब मीरपुर ख़ास से आप चले गए बाहर? मैंने 76 में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया कराची, और तब से ही मैं समझ लीजिए कि, लेकिन आता जाता रहा हूँ, लेकिन कराची मीरपुर ख़ास से दूर। 76 से आप मीरपुर ख़ास से कराची चले गए और फिर कराची से कनाडा? नहीं, हाँ 81 में मैंने पास आउट किया और फिर पाकिस्तान स्टील में 23 साल तक एज ए इंजीनियर मैंने वहाँ पर काम किया माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर 2003 में मैं कनाडा चला गया। 2003 से अब तो आते रहते हैं, मेरी दूसरी मुलाकात हो रही है आपसे। मैं आता रहता हूँ। तो सर एक नाजुक सा पर्सनल सा सवाल, कभी फारिग औकात में बैठे बैठे ये गलियां, ये मोहल्ले, सब कुछ याद तो आते होंगे? सब कुछ याद आता है, मिस करते हैं? एक एक गली, एक एक चीज, मेरा बचपन यहाँ पे, मेरी पैदाइश यहीं की, सब कुछ याद आता है। तो खैर आप वहाँ माशाल्लाह खुश होंगे, आपके बच्चे, फैमिली वहाँ है, लेकिन कोई चीज कभी मिस होती है या मुकम्मल सेटिस्फाई हैं, बस ठीक है जिंदगी ठीक है? नहीं, चीज तो कोई मिस नहीं होती। वहाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का बड़ा करम है, बच्चे भी माशाल्लाह सेट हैं। असल तो मोटिव ये था जाने का वहाँ कि बच्चे सेट हो, क्योंकि हम वो बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे मुल्क में उनका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। ठीक। तो वहाँ पर ये है कि आप जितनी मेहनत करें अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजता है, तो जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। फ्यूचर के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, वरना खुशी से अपना मुल्क कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। तो बहरहाल आपको खुशामदीद कहते हैं सर, वेलकम, जी आया नू। तो बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी ये पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि मीरपुर ख़ास से ताल्लुक रखता है, लेकिन बाहर सेटल है, नेशनलिटी कैनेडियन उनके पास है। तो कनाडा में और भी कुछ लोग हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पर पापा जैद साहब हैं, अब्बास हिजाजी साहब हैं, एक नसीर शेख साहब हैं, तो वो राब्ते में भी रहते हैं। और भी लोग होंगे जो हमें देखते होंगे लेकिन कभी राब्ता नहीं किया। तो बहरहाल आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया सर। सर एक आखिरी सवाल, जैसे पाकिस्तान की अभी मौजूदा सूरत हाल है, हमारे माशी हालात, हमारे सियासी सब जुड़े हुए हैं आपस में, तो कलक होता है कभी देखकर ये
यार मैं ईमानदारी से बताऊं, यहाँ का तो ऐसा लगता है कि सब ठीक है, लेकिन यकीन जानिए कि हम बाहर रहकर बहुत ज्यादा मतलब अपसेट रहते हैं, इसलिए कि देखते हैं, खबरें देखते हैं, सुनते हैं, अपने पॉलिटिकल लीडर्स के हालात देखते हैं, तबाह कर दिया उन्होंने इस मुल्क को। हमें दुख होता है और इसलिए ज्यादा महसूस होता है कि जब हम उस मुल्क के हालात देखते हैं और फिर हम मुआवजा करते हैं अपने इस मुल्क का, तो फिर बहुत दुख होता है। वो कंपैरिजन करते होंगे ना कि यहाँ देखो कैसे है, कानून की पासदारी है, कोई किसी का हक नहीं मारता, न ही कोई बेईमानी है। आप यकीन जानिए कि जिस ग्रॉसरी स्टोर से मैं सामान लेता हूँ वहीं से मेरा प्राइम मिनिस्टर भी लेता है। अरे वाह। वहीं से आपका वो जो आपके जो बल्दिया के इदारे के जितने सारे वहीं से लेते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, 1-2 गाड़ियां होती हैं, चले जाते हैं। यानी कि वो लगता है कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि यार हम यहाँ क्या है। वो इकबाल ने जो कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, वो कहा तो उन्होंने अपने इस्लामी माशरे को जहन में रखकर और अपने मुल्क के तनाजुर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाजुर में था, लेकिन वो सादिक आता है वहाँ यूरोप में या अमेरिकन खाते हैं, वो हम खाते हैं, वो एक सफ में लिटरली वो वाकई खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ सफ़े मुख्तलिफ हैं। तो बहरहाल एहसान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नवाजिश आपने हमें थोड़ा वक्त दिया, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे देखने वाले व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। एहसान साहब हमारे साथ थे और शहरयार बलोच साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इजाजत लेते हैं आपसे आज की ये मुख्तसर वीडियो एहसान भाई से भी और आप तमाम देखने वालों से भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।